अनजस्ट और अनफेयर रूल था। इंडियंस को बड़े ही घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता था, भारी टैक्स लगाया जाता था। ये अंग्रेज सारी इंडियन वेल्थ लूट कर अपने देश में ले जाते थे और बहुत से इंडियंस को बुरी हालातों में जीना पड़ता था। लेकिन अब इंडियन रूल आ चुका है, खुशी मनाओ इस चीज की। वो कहेगा भाई मेरी हालत तो वैसी की वैसी है, ना मेरे पास कोई खाना है, ना कपड़े हैं, ना घर है, ना कोई नौकरी है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ऊपर गद्दी पर सत्ता में कोई इंडियन बैठे या ब्रिटिश बैठे, मैं तो तब भी भीख मांगता और अब भी भीख मांगता हूं। अब उस भिखारी की ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि भाई तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता अपने लिए, कुछ काम ढूंढ, अपने लिए पैसे कमा, सब सही हो जाएगा। जवाब में वो आपको कहता है कि मैंने सरकारी नौकरी में अप्लाई करने की कोशिश करी थी लेकिन नौकरियों की सख्त कमी है। और ये चीज हम डेटा में भी देख सकते हैं। करीब 20 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया था कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, लेकिन सिर्फ 7.22 लाख जॉब्स दी गई। इस शब्द का प्रयोग करना भी एक मजाक लगता है क्योंकि उस भिखारी के पास कोई इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। और आप शायद सोचोगे कि ऐसा असलियत में कौन इंसान होता है, तो पिछले ही साल दोस्तों नीति आयोग ने डेटा रिलीज किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर। 3 ब्रॉड डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अकाउंट में लिया जाता है और इसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बिहार में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लेवल है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद झारखंड में 42% करीब, उत्तर प्रदेश में 37% जनता। अभी कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हर किसी को घर मिल जाएगा, हर घर में सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी। और उसके अलावा अभी 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई है जो एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है। वहां से जाकर अच्छा किया, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दी मेरे साथ। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब से मैं चोरी करूंगा। ये सुनकर आप हैरान हो जाते हो, भाई ये क्या कह रहा है तू, चोरी करना गलत चीज है और भगवान तेरे को छोड़ेगा नहीं। सर भगवान को तो मेरी वैसे भी फिक्र नहीं है क्योंकि भगवान ने मुझे इस हालत में छोड़ा है कि मैं भूखा मरा पड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन भगवान की छोड़, यहाँ पर कानून है देश में, लॉ उसे फॉरबिड करता है, तू पकड़ा जाएगा और अरेस्ट हो जाएगा। सर कौन सा कानून, कैसा कानून, किसने बनाया, किसके लिए बनाया? नहीं डरता मैं, जेल हो जाएगी सर, लेकिन वो अभी की सिचुएशन से तो बेटर ही होगा। जेल में कम से कम ढंग का खाना मिल जाएगा। सर जब से आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, अब मेरे को इंस्पिरेशन मिल गई है कि मैं चोरी करके अपना खाना लूंगा। इसको सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने लिखा था, अगर कभी आपको डाउट हो कि आप क्या एक्शन करने जा रहे हैं, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सोचकर देखिए आपके एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा देश के सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों पर। इसके अलावा एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का एग्जांपल ले लो जो पूरे दिन गर्मी में और पोल्यूशन में सड़क पर खड़ा रहता है, ओवरवर्क्ड है, अंडरपेड है, ढंग से सैलरी नहीं दी जाती उसे, और फिर उसे अखबारों में दिखता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के स्कैम होने लग रहे हैं, यहाँ पे अरबपतियों को इतने करोड़ के बैंक लोन्स दिए जा रहे हैं और वो वापस भी नहीं चुका रहे उन्हें। इसके मन में नेचुरली सेंटिमेंट जागेगा कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के एनपीएज हैं और मेरी हालत ऐसी है, मैं यहाँ सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, क्या गलत है अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए की रिश्वत ले लूंगा? तो फिर अगली बार ये किसी को पकड़ता है ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए, चालान काटने की जगह यहाँ पर रिश्वत ले लेता है। और आप अपनी तरफ से देश को और आजाद बनाने की कोशिश कर सकते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों की लिबर्टी की चिंता करेंगे, समाज में इक्वालिटी की चिंता करेंगे। ऐसा करने से ही देश सही मायनों में एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।